हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने सारे मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जिस पेपर जो होता है 4, उसमें हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो उसके लिए एक बुक आती है जो कि बहुत मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप ले सकते हो मार्केट में जीएस पेपर 4 के लिए, जिसे हम लोग एथिक्स एंड इंटीग्रिटी कहते हैं, इसे नैतिक शास्त्र या फिर नैतिकता भी कहते हैं। तो ये लेक्सिकन की बुक है, ये मेरी 2 साल पुरानी है, जिसे 2023 में लेते हैं। आई थिंक ये न्यू एडिशन ही है एक तरीके से। तो इसमें देखेंगे कुछ हम लोग कैसी बुक है ये फॉर मेंस के लिए, एथिक्स के लिए, ठीक है। क्रॉनिकल की आती है ये, तो एक तरीके से देखते हैं क्या है कैसे। इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। कंटेंट में आप देखो लेक्सिकन केस स्टडीज़, जो आपको पता है ये सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट, जिसमें हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं एथिक्स के साथ साथ। एथिक्स एंड ह्यूमन्स इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बारे में। उसके साथ साथ एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है सिविल सर्विसेज के लिए। देन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। उसके साथ साथ हम देखेंगे सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोड ऑफ एथिक्स। एंड दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड एथिक्स, corporate ethics and ethical issues, and this is quantitative things, and this is glossary। तो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। लेक्सिकॉन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप ले सकते हो मार्केट से। देन उसके साथ अगर बात करें तो दिशा पब्लिकेशन की इस समय आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। 4th एडिशन मैंने लिया है। तो इसमें क्या है कि जो मेंस का है उसमें 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, जैसे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सॉरी ईयर पेपर 1, 2 एंड 3 एंड 4 हो, या फिर जितने सारे टॉपिक्स इसमें काफ़ी दिए हुए। एससी के लिए भी दिए हुए, आप देख रहे हो। से दिए हैं पैसेज ग्रामर भी कुछ दिया है, एंटोनिम्स, एंड देन दिस। तो जिस पेपर 1 में क्या है, सोसाइटी, फिलोसफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, तो कुछ ऐसे कुछ सॉरी यूपीएससी मेंस के लिए दिया है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जहाँ से आते हैं मेंस एथिक्स के लिए। एंड दिस इज यूपीएससी IAS मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 to 4। तो इसमें कुछ पेपर 1 है, 2 एंड 3 एंड 4 है। हाँ, कुछ ऐसी होगी यूपीएससी मेंस एंड क्वालिफाइंग। एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब एक तरीके से आपको माइंडसेट मिल जाता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि वही PYQ है, उसी का मॉडल आंसर है। तो एक तरीके से आपको माइंड फ्रेम मिल जाता है कि मेंस की तैयारी का अप्रोच क्या होगा, कितने वर्ड लिमिट होंगे, कितनी स्पीड होगी, क्या कंटेंट होंगे, क्या वे ऑफ फॉरवर्ड होगा। तो कुछ इसको ले सकते हो। और उसके साथ मैंने कुछ क्लास नोट्स बनाए थे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के लिए। क्लास नोट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल्फ स्टडीज़ से करके, जैसे एथिक्स में या मैंने पोर्शन कुछ बनाया हुआ था, मैंने खुद से नोट्स बनाया था बुकिंग से छाट करके, जैसे एथिक्स एंड डिलेमास क्या क्या है, सोशल एथिक्स क्या है, इकोनॉमिक एथिक्स क्या है, स्ट्रेस्ड एंड फॉरवर्ड्स एंड एथिक्स एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 4। एंड दिस इज कॉन्सिक्वेंसेस, इंटीग्रिटी, आप देख सकते हो काफ़ी आसान तरीके से बताया गया है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन कुछ ऐसा होगा एग्ज़ाम्पल। तो एक तरीके से मैंने क्लास नोट्स के ज़रिए मैंने बताने का प्रयास किया।
यहाँ पे आप देखो कंटेंट एंड राइट्स, एटीट्यूड, सक्सेस, सब सारी चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये उसकी पूरे एक तरीके से जो बोलते हैं डेफिनेशंस वो हैं, और उसके साथ साथ एग्जांपल भी। तो ये क्लास नोट से जो ऑथेंटिक जो पढ़ाया गया है, या फिर जो मैंने कहीं से कंटेंट खुद से लिखा है उठा करके मेरे मेंस के एग्ज़ाम के लिए, या फिर मैं अपने मेंस की तैयारी के लिए जो मैंने किया था, या टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसमें कुछ ऐसा मैंने सेल्फ नोट बना के तैयार रखा था। तो ये तो जीएस पेपर शायद 4 है ना। इसके बाद मैंने ट्री, ये देखो ट्री मैंने बनाया है। इसमें आप देखोगे तो ट्री में भी जो था टॉपिक्स, जैसे कि एलिगेशन ऑफ मेजर स्कीम्स, बजट था, या फिर कुछ इसमें इकोनॉमिक के भी टॉपिक्स आते हैं, आपको पता ही है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हो मैंने बना के रखा था शॉर्ट नोट्स, ताकि मेंस में आप मतलब मैं ऐसा कुछ अच्छा काम कर सकूं। तो कुछ ऐसा नोट्स मैंने बना रखा था बुके से छाट करके, जो कि बहुत ही अच्छी। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि एथिक्स का है कुछ, तो हिंदी में मैंने क्लास लिया रखा था। और यहाँ पे कुछ देखोगे जिस पेपर 1 है, मैंने खुद से हैंड नोट्स बना रखे हैं। जिस पेपर 1 है तो इसमें आर्ट एंड कल्चर होगा, या फिर और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, हिस्ट्री होगा। तो कुछ ऐसे कैसे मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, मालवा के ये सब कहाँ पे कौन से एम्पायर थे। तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, एंड देन दिस कहाँ पे कैसे क्या था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बुद्धिज्म, जैनिज़म्स। इसमें पूरा चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। Vedas, and then this is tourism in India. So these are all एक तरीके से चीज़ों के बताने में का पूरा प्रयास था। कुछ मैंने आंसर राइटिंग आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है। आंसर राइटिंग में कैसे क्या कंटेंट डालना पड़ता है, पहले चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है कि क्वेश्चन का मोटिव क्या है। तो वो चीज़ें पहले की पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो, देन उसको आप एक्सप्लेन करो कैसे अपनी भाषा में, अपनी चीज़ों में, एक वर्ड लिमिट में। और एक चीज़ों की जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें चीज़ें एक वर्ड को बार बार लिखना है, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो कुछ आंसर राइटिंग मैंने खुद से किया था। ऐसे ही तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐसे राइटिंग किया हुआ है, लगभग 1 महीने से राइटिंग किया था छोटा सा, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों, डायग्राम के बारे में, कुछ कैसे डायग्राम को लेकर के बनाना था, वो चीज़ें मैंने खुद से कहीं ना कहीं चीज़ें बनाई थी, ऐसा राइटिंग किया था थोड़ा बहुत। एक तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करके की पॉइंट में सब टू द पॉइंट ज़्यादातर बताने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी चीज़ें हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे टू द पॉइंट में बताओ आप, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।